हाय दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश कुमार और आज मैं एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जिसको देख के आप सोचोगे कि ये वीडियो में पहले क्यों नहीं लेके आ गया। तो हाँ दोस्तों, मैं जिस टॉपिक पे आज बात करने वाला हूँ वो टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मेरी इस वीडियो को आप अंत तक देखना और आप कहोगे कि वास्तव में इस जो वीडियो है बड़ी हमारे लिए बड़ी यूज़फुल है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और इस वीडियो को शुरू करूँगा। ये वीडियो दोस्तों अपनी लाइफ के ऊपर है कि आप सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते हो। अगर सक्सेसफुल बनना है तो क्या करना है, कैसे क्या है। तो देखिए जरा, एक लोग कहते हैं कि उस पोइट की पोइट्री पढ़ लो या उसका किताब पढ़ लो या उसका वैसा कुछ नहीं है, सब जीरो है, ठीक है ना। तो सबसे मेन चीज़ है अपने आप को पहचानो। सबसे मेन चीज़ है अपने आप को पहचानो, आप कौन हो, ठीक है ना। आपके पास में क्या पावर है, आप वो चीज़ अचीव कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो मैं आपको यही चीज़ बताना चाहूँगा एग्जाम्पल के रूप में, ताकि आप अपनी लाइफ को पहचान के हर एक चीज़ को क्लियर कर सको। तो हाँ दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं शुरुआत करने जाता हूँ ऐसी वीडियो के बारे में जो लाइक अभी तक किसी भी यूट्यूबर ने इस चीज़ के बारे में नहीं बताया है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेन जो चीज़ है सक्सेसफुल होने के लिए आप अपने आप को पहचानो, यानी आप कौन हो। मेरे अनुसार दो प्रकार के लोग होते हैं दोस्तों, एक होते हैं रियल पावर और एक होते हैं वेल मैनेजमेंट, ठीक है दोस्तों। एक होते हैं रियल पावर, एक होते हैं वेल मैनेजमेंट। जो रियल पावर होते हैं उनको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप में ही बड़े एक अचीवमेंट, बड़े ही दमदार बनते होते हैं। वो हर एक चीज़ कुछ ना कुछ करते ही जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा क्रिकेट के अंदर विराट कोहली का। विराट कोहली एक रियल पावर है। उसने शुरुआत करते ही लाइक अपना फर्स्ट वर्ल्ड कप के खेला उसने, और अपना पहला ही वर्ल्ड कप भारत को, रियल में एक रियल पावर है, ठीक है। इसके जस्ट विपरीत में अगर लेता हूँ राहुल द्रविड़ को, तो राहुल द्रविड़ एक डिसिप्लिन प्लेयर था और वो अपने आप को बड़ा डिसिप्लिन रखता था, वेल मैनेजमेंट रखता था। तो आज वो इंडियन टीम में क्यों था, या इतने सालों तक राहुल द्रविड़ इंडियन टीम में क्यों था, क्योंकि वो अपने क्रिकेट के अंदर उसको द वॉल के नाम से फेमस था, द वॉल उसे। तो मैं बात करूँगा इस टॉपिक से हटते हुए कि जो विराट कोहली है वो एक रियल पावर है और द्रविड़ जो है वो वेल मैनेजमेंट है। द्रविड़ ने अपने आप को जिस स्थान पे देखा, उसने खुद परिश्रम किया और उसका वो एटीट्यूड नहीं था, लेकिन फिर भी उसने हर एक चीज़ को फॉलो करते हुए अपने आप को उस चीज़ में ढाला, तो अपने आप को वेल मैनेजमेंट में देखा। तो आज देखो कि दोनों इंडियन टीम के सदस्य रह चुके हैं। आज विराट कोहली तो अभी भी है और द्रविड़ है। दूसरा एग्जाम्पल देखना चाहूँगा मैं वेल मैनेजमेंट और रियल पावर के बीच में। आप रामायण तो आपने लोगों दोस्तों देखी होगी। तो रामायण के अंदर रियल पावर जो थे वो थे भगवान राम। हाँ दोस्तों, रामायण के अंदर जो रियल पावर थे भगवान राम थे और वेल मैनेजमेंट था रावण। इसके अंदर एक और आप उदाहरण ले सकते हो, रियल पावर लक्ष्मण जी थे और वेल मैनेजमेंट था वो थे मेघनाथ, ठीक है ना। तो जैसे ही भगवान राम ने धरती पे अवतार लिया तो वो अपनी शक्तियों के साथ में ही उतरे थे। उनके पास का जो बाण था उस पर किसी का बस नहीं चलता था। तो रावण के सामने भी उन्होंने युद्ध किया और रावण को धूल चटाया, जिसमें तीनों लोगों को हरा चुके थे रावण, और रावण के पास में ब्रह्मा का वरदान भी था, फिर भी लाइक उन्हें हारना पड़ा। तो यही बात है कि रियल पावर जो थे वो अपने आप में एक ऐसी शक्ति होती है। हाँ दोस्तों, तो आप रियल पावर हो या वेल मैनेजमेंट आपको रखना है, वो सबसे मेन चीज़ है। अगर आप रियल पावर हो तो लाइफ के अंदर आप सक्सेसफुल 100% होंगे। आप कभी भी कोई भी बिजनेस कर लो, आप कहीं पे भी चले जाओ, वहाँ पर आपकी विजय निश्चित है, आपकी विक्ट्री निश्चित है, आप हमेशा जीतोगे अगर आप एक रियल पावर हो। लेकिन अगर आप एक रियल पावर नहीं हो तो आपको हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे सुबह उठने से लगाकर शाम को सोने तक वॉक का ध्यान रखना पड़ेगा, शरीर का ध्यान रखना पड़ेगा, बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस का ध्यान रखना पड़ेगा, हर एक चीज़ का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। और अपनी एक अच्छी कहावत भी है कि 100 दिन ध्यान से चलते हैं तो एक दिन काम आता है। हमारे हिंदुओं के अंदर ये एक चीज़ कहते हैं कि 100 दिन अगर ध्यान रखते हैं तो एक दिन काम आता है। तो हाँ, वेल मैनेजमेंट का मतलब यही है। अगर आप एक रियल पावर हो तो आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, आप 100% सक्सेसफुल होंगे। लेकिन अगर आप अगर रियल पावर नहीं हो तो फिर आपको वेल मैनेजमेंट से जीतना पड़ेगा अपने आप को। देखिए फाइनल में क्या होता है उससे कोई मतलब नहीं है, फाइनल में रियल पावर हमेशा पहुंचेगा। और वेल मैनेजमेंट अगर आप रखते हो, अपनी लाइफ को उस तरीके से जीते हो, तो आप भी फाइनल में पहुंचोगे। फाइनल का रिजल्ट क्या होता है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब तक आप फाइनल में पहुंचोगे तब आप इतने सक्षम हो पाओगे, आपके पास इतनी प्रॉपर्टी होगी, आप इतने सक्सेसफुल
कि आप देख ही नहीं पाओगे कि वास्तव में क्या चीज़ है। तो मेरे दोस्तों, मेरा यही कहना है, आप अपने आप को पहचानो, आप कौन हो, आप रियल पावर हो या आप वेल मैनेजमेंट हो। अगर आप एक रियल पावर हो तो आप कुछ भी कर लो, आप सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि वो ऊपर से ही आपको मिला हुआ है। लेकिन आप रियल पावर नहीं हो तो आप अपने आप को इस तरीके से ढालो, अपने आप को इस तरीके से देखो कि आप वेल मैनेजमेंट का सहारा लेते हुए अपने आप को फाइनल तक लेके जाओ और पूरी जिंदगी को इस तरीके से जियो कि वास्तव में कहना, अगर आप रियल पावर नहीं हो और आप वेल मैनेजर से आपने उस चीज़ को जीता है, अचीव किया है। तो थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट्स कर लीजिए और प्लीज़ लाइक तो बनता है यार।